गुरुदेव, एक बार आपने सत्संग में समर्थ गुरु रामदास जी का चरित्र सुनाते समय कहा था कि गुरु कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। महाराज जी, वो गुरु कृपा हम सहज रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। उनकी आज्ञा का पालन करने से। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही गुरु सेवक है। जो गुरु सेवक है वो अहंकार रहित हो ही जाता है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा इस सबसे बड़े दुश्मन अहंकार पर रहती है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति चक्र नष्ट हो गया। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्र है, ये इसका मूल जो है वो अहंकार है। इसलिए कृपा निधि इष्ट और कृपा निधि गुरुदेव पहले उपासक के अहंकार का नाश करते हैं। जो निरहंकार हो जाता है तब वो चिदानंद रस का अधिकारी बनता है। महाराज जी, आपने गुरु आज्ञा की बात कही अभी। महाराज जी, एक सवाल था इसमें कि गुरु आज्ञा का मतलब किसी और से परीक्षण कराना चाहिए? गुरु आज्ञा कर दिया तो दूसरे से जाके पूछते हैं महाराज। ये अपराध है, ये अपराध है, क्योंकि दूसरे संत उसको किस रूप में लेते हैं। अगर सुलझा हुआ महापुरुष है तो सीधे बोलेगा गलत। आप गुरु आज्ञा पर प्रश्न कैसे उठा दिए? चुपचाप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर सुलझा हुआ नहीं है तो ये क्या, वो गुरु की आज्ञा में कमी निकाल सकते हैं। इसलिए अपराध बनने की संभावना है। अपने गुरुदेव की बात पर यदि एक तो संशय नहीं होना चाहिए, और यदि प्रश्न उठे तो गुरुदेव से ही प्रश्न करना चाहिए, किसी और से नहीं। गुरुदेव से ही पूछना चाहिए, वो हमारा समाधान करेंगे। प्रणपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक यदि प्रश्न किया जाए वो दोष नहीं है। लेकिन गुरु के आदेश को किसी दूसरे संत से प्रमाणित करवाना ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, क्योंकि वो बात फिर अवज्ञा के रूप में आ जाएगी। गुरु अवज्ञा हो जाएगी तो परमार्थ बनेगा ही नहीं।